हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कुछ चीज़ों को ना अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। उसमें से एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि ना आप लोगों का एहसान लेना बंद कर दीजिए अपने जीवन में। मैंने अक्सर ये देखा है अपनी लाइफ में कि अगर आप किसी से एहसान लेते हैं ना, अगला आपकी हेल्प तो कर देता है। आप मुँह खोल के मान लीजिए कुछ काम कहते हैं किसी से करने के लिए, अगला कर तो देता है, लेकिन उसके बदले वो इतनी ज़्यादा उम्मीदें आपसे पाल लेता है कि वो सोचता है कि अब तो इनको हम अपना गुलाम बना लिए, इनके ऊपर एक एहसान लाद दिए हैं, अब हम जो कहेंगे ये करेंगे। इवन इतना हो जाता है कि वो चाहते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी उनके नाम लिखा दीजिए। अब वो जब भी चाहें आपसे कुछ कहें तो आप करें, या उनकी मर्ज़ी के हिसाब से आप जिएँ, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ लोगों से एहसान लेना। हाँ, प्रॉब्लम थी तो अलग की बात है कि हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन एक होती है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है कि हर कदम-कदम पे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोगों से माँगना, लोगों के लिए लोगों से मुँह खोलना, ऐसा ऐसा कुछ करना कि लोग टोकें उनको। तो ये चीज़ आप अवॉइड करिए कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें कि लोग आपको टोकें, आपको लोग कुछ कह दें। आप ऐसा कोई काम ना करें। और लोगों से ये लोग टोकेंगे कब? जब आप लोगों से कुछ हेल्प माँग लेंगे, एहसान माँगेंगे, ठीक है? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा ना करना पड़े? देखिए, सबसे अच्छा मतलब तरीका ये है कि जितनी आपकी चादर है ना, उतना ही पैर फैलाइए। लोगों का देखा-देखी नहीं कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी क्यों नहीं? अगले के पास ये है तो मुझे माँग के ही वो चीज़ दिखानी है, दिखावे के चक्कर में ना रहिए। आप जो ओरिजिनल है ना, उसी को प्रेज़ेंट करिए दुनिया में, समाज में। तो जान लीजिए कि आप एक संतुष्ट रहेंगे, आप अंदर से संतुष्ट रहेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं। और हाँ, ये मजबूत बना लीजिए कि लोग अगर कुछ कहते भी हैं कि मतलब डाउन करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप हिम्मत रखिए। अपने आप ऐसा करिए कि आपके व्यक्तित्व से लोग आपको पहचाने, ना कि आपके ऊपरी दिखावे से। आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में वो बात होनी चाहिए कि लोग आकर्षित हो जाएँ आपके बिहेवियर से। और आप अगर सक्सेस हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो वही बात है कि दिखावे के चक्कर में ना रहें, दूसरों का देखा-देखी। कुछ लोगों को मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि वो इस चक्कर में आके बहुत कुछ बर्बाद कर लेते हैं कि उसके पास ये है, तो हमारे पास भी क्यों नहीं? वो इवन मतलब मैं ऐसे लड़कों को, छोटे बच्चों को मैंने देखा, छोटे नहीं मतलब ऐसे जो टीनेज के होते हैं, मैंने देखा कि वो अपने माँ-बाप से लड़ के कि मेरे साथ का जो लड़का है उसके पास ये चीज़ें हैं तो मुझे भी चाहिए। तो अब वो माँ-बाप की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कर सके। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है, लेकिन वो बच्चे लड़ झगड़ के अपना शौक पूरा कराते हैं और बच्चों के सामने माँ-बाप हार जाते हैं। ये काम आपको नहीं करना है, और ये अगर आदत रहेगी तो आगे भी लाइफ में ऐसा होगा कि हम माँग-माँग के चीज़ों को, लोगों का एहसान ले लेके अपने आप को हम दिखाएँगे कि नहीं, अपने दम पे। हाँ, आपके अंदर शौक होना चाहिए। अगर आपको ऐसा है कि हमको अपनी लाइफ बेहतर करनी है, अभी जो कंडीशन है हमारे माँ-बाप के हाथ में जितना था उन्होंने दिया, जो भी कंडीशन है हम झेले। हमारी जवानी अगर इस तरह बीती है तो बुढ़ापा ऐसा नहीं रहेगा, हम अपना कंडीशन बदलेंगे। आपको ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए यही है कि आपको शौक है कि हमें अपना जीवन बेहतर करना है, तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी की मतलब बदौलत, माँ-बाप की बदौलत, भरोसे, या किसी से माँग के, या किसी और तरीके से हम अपने आप को शो ऑफ करें, नहीं। आपको अपने दम पे ये काम करना है, और वो कैसे होगा जब आप सफल रहेंगे, सक्सेस रहेंगे। तो इसीलिए सही उम्र में ये ज़रूर सोच लें कि आप आगे क्या करने वाले हैं। अब आपको आगे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये उम्र इतनी आपकी निकल चुकी है, अब इस उम्र में आपका परिवार बनेगा, तो पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। माँ-बाप के लिए भी कुछ करना होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैलकुलेशन करिए अपनी उम्र का, और उसी हिसाब से सीरियस हो जाइए अपने लिए, अपनी जॉब के लिए, या अपने जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए कि मतलब अर्निंग कहाँ से होगी, आप अपने पैरों पे कब खड़े हो सकते हैं, कैसे खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप लेके चलेंगे कि मतलब मुझे जितना है मेरा, उतने में ही रहना है, दिखावा नहीं करना है, और जो भी करना है तो अपनी बदौलत करनी है। उसके लिए सही तरीके से काम करना पड़ेगा, एक प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एक उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। अब ये भी नहीं होना चाहिए, अगले का हम देख रहे हैं कि वो ये काम करके आगे बढ़ गया, वो ये काम करके आगे बढ़ गया, तो मैं भी ये चूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, होगा ही। तो आप अपने हिसाब से काम करेंगे। टिप्स ले सकते हैं सफलता के कि भाई अगले ने मेहनत कैसे की, कितनी मेहनत लोग करते हैं, तो मैं क्यों नहीं? तो ये सारी चीज़ें ना कहते हैं एक प्लान के तहत करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मेरे ख़्याल से अब आप ये चीज़ अपनाइए कि भाई मुझे दूसरों से कुछ लेके या दूसरों से कुछ करके नहीं दिखावा करना है, मुझे अपने दम पे करना है,
और जितनी मेरी हैसियत है हम उसी के हिसाब से रहेंगे, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कमेंट तो आप लोग अच्छे-अच्छे करते हैं।